दोस्तों, YouTube पर एंकोर वाट मंदिर के बारे में हजारों वीडियो हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको यह नहीं दिखाया गया है कि एंकोर वाट के मुख्य कक्ष के अंदर असल में क्या है। कोई भी आपको यह नहीं दिखाता क्योंकि यह एक बड़ा रहस्य है। इस वीडियो में हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि इस मुख्य टावर के अंदर मुख्य कक्ष में क्या है, और यह बहुत ही चौंकाने वाला है। इसके अंदर कुछ हैरान कर देने वाली बातें छिपी है। मुख्य मीनार इस विशाल मंदिर के बिल्कुल मध्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 200 फीट से भी अधिक है। मैं आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां केंद्रीय टावर स्थित है और मैं सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता हूं। मुख्य टावर काफी ऊंचा है और सीढ़ियां बहुत खड़ी हैं, जिससे आपको आश्चर्य होता है कि प्राचीन बिल्डरों ने इस पर चढ़ना इतना कठिन क्यों बनाया था। जैसे ही मैं सीढ़ियों के अंत पर पहुंचता हूं, मैं मुख्य कक्ष के अंदर जाकर देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही मैं उसके करीब जाता हूं, मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है और मैं उसके पास जाने से पहले अपने जूते उतार देता हूं। लेकिन जब मैं आखिरकार मुख्य कक्ष की ओर गया, तो मुख्य कक्ष में एक बुद्ध की मूर्ति देखकर दंग रह गया। दीवार पर एक विशाल बुद्ध की मूर्ति उकेरी गई थी। ये बहुत अजीब बात है क्योंकि एंकोर वाट एक हिंदू मंदिर है जिसमें बहुत सारी हिंदू नक्काशी है। फिर भी केंद्रीय कक्ष में हमें एक विशाल बुद्ध प्रतिमा दिखाई देती है। क्यों? सामने एक लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा भी है। इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं इधर उधर घूमकर देखता हूं कि क्या कुछ और मिल सकता है। जैसे ही मैं दूसरी तरफ जाता हूं, एक और प्रवेश द्वार दिखाई देता है और फिर से मुझे वैसी ही एक बुद्ध प्रतिमा दिखाई देती है। यह एक अलग मूर्ति है, लेकिन इसमें भी बुद्ध की प्रतिमा है। मुख्य कक्ष में 4 अलग अलग दिशाओं में कुल 4 विशाल बुद्ध की प्रतिमाएं उकेरी गई है। यहाँ कोई हिंदू मूर्ति नहीं है। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अंकोर वाट एक हिंदू मंदिर नहीं बल्कि एक बौद्ध मंदिर है। वास्तव में आज भी कई कंबोडियाई लोग मानते हैं कि यह एक बौद्ध मंदिर है, लेकिन फिर बुद्ध की मूर्ति के शीर्ष पर देखिए। आप शिव और ब्रह्मा जैसे महत्वपूर्ण हिंदू देवताओं को बुद्ध के संरक्षक के रूप में उकेरा हुआ देख सकते हैं। आप उन्हें इस विशाल बुद्ध के रक्षक के रूप में आकार में बहुत छोटे आकार में उकेरे हुए देख सकते हैं। ये सरासर पागलपन है। तो मैं इस कक्ष के किनारे गया और यहाँ कुछ बहुत ही अजीब था। ये पत्थर के टुकड़े देख रहे हो? ये पत्थर का काम तो बहुत ही घटिया है। ये निश्चित रूप से अंकोर वाट के मूल निर्माताओं ने नहीं किया होगा। कुछ सभ्यताएं बाद में आईं और तब उन्हें चट्टानों को ठीक से काटना और तराशना भी नहीं आता था। मूल निर्माताओं द्वारा की गई इन असाधारण नक्काशी और बाद में आने वाले लोगों द्वारा पास में किए गए पत्थरों के भयानक संरेखण के बीच तीव्र अंतर को देखिए। आप 2 सभ्यताओं के काम की गुणवत्ता को एक साथ देख सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ऐसा क्यों? निम्न सभ्यता ने यहाँ पत्थरों का ढेर क्यों लगाया? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जरा सोचिए। बाद में आए लोगों ने यहाँ दीवार बनाने का फैसला क्यों किया? कुछ जगहों पर तो आप देख सकते हैं कि दीवार के पीछे एक खाली जगह भी है। ये दीवार मूलतः उसके पीछे मौजूद किसी चीज को छिपाने के लिए बनाई गई थी। वे हमसे क्या छिपा रहे हैं? अब मुख्य कक्ष में वापस चलते हैं। बुद्ध के चारों ओर बने आयत को देखो। क्या आपको ये याद आ रहा है? ऊपर देखिए, ये किसी प्रवेश द्वार या दरवाजे जैसा दिखता है। बुद्ध की मूर्ति बनाने से पहले पृष्ठभूमि में आयताकार आकृति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भी अजीब बात यह है कि पीछे के पत्थर के खंडों को देखिए। आप देख सकते हैं कि पत्थर के खंड बहुत ही बेढंगे ढंग से पंक्तिबद्ध हैं और स्वयं बुद्ध की मूर्ति भी बहुत घटिया स्तर की दिखती है। बुद्ध की सभी 4 नक्काशियां लगभग ऐसी ही दिखती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बुद्ध प्रतिमा को बनाने के लिए कितने पत्थर के खंडों का उपयोग किया गया था, और आप ब्लॉकों को जोड़ने वाला गारा भी देख सकते हैं। दूसरे कक्षों में इन भयानक जोड़ों को ढकने के लिए दीवारों पर बहुत सारा रंग बेढंगा लगाया गया है। सच्चाई ये है कि ये दीवार, बुद्ध की मूर्ति, बाहर के कच्चे ब्लॉक सभी नई संरचनाएं हैं जो मूल मुख्य कक्ष के सामने बनाई गई थी। जिस स्थान पर आज आप बुद्ध को देखते हैं, वह मुख्य कक्ष का प्रवेश द्वार था। सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं, मूलतः मुख्य कक्ष में 4 तरफ 4 प्रवेश द्वार थे। और जब इस मंदिर पर किसी अन्य सभ्यता ने कब्जा कर लिया, तो उन्होंने चारों प्रवेश द्वारों को कच्ची दीवारों से ढक दिया और चारों दीवारों पर बुद्ध की नक्काशी कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने बाहर की छोटी खिड़कियों या उन जगहों को भी ढक दिया जहां से पता चलता था कि वहां पहले कोई मुख्य कक्ष था जिसमें कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रखी थी। यह कोई सिद्धांत नहीं है। इस जानकारी की पुष्टि कंबोडिया के पुरातत्व विभाग ने भी की है। तो मूल मुख्य कक्ष के अंदर क्या था?
आमतौर पर हिंदू मंदिरों के मुख्य कक्ष में एक मूर्ति होती है और इस मंदिर में भी एक मूर्ति थी। विष्णु की यह मूर्ति मूलतः केंद्रीय कक्ष में रखी गई थी, फिर इसे बाहर फेंक दिया गया और अब इसे अंकोर वाट के प्रवेश द्वार के पास रखा गया है। आमतौर पर मैं ये बताता कि बलुआ पत्थर के एक ब्लॉक से इसे कितनी खूबसूरती से उकेरा गया है, इसमें कितने हाथ हैं इत्यादि। लेकिन आज नहीं, क्योंकि उन्हें मुख्य कक्ष में कुछ और भी अधिक चौंकाने वाली चीज मिली। जब उन्होंने ऊपर देखा तो मीनार के बीचों बीच एक छेद था, लेकिन उन्हें इससे भी ज्यादा अजीब चीज मिली। जब उन्होंने नीचे जमीन पर देखा तो उन्हें जमीन के नीचे एक गड्ढा दिखाई दिया। ये गड्ढा कितना गहरा है? यह 90 फीट गहरा है। जी हाँ, 90 फीट गहरा। और यह एक गुप्त भूमिगत कक्ष तक जाता है। और इस भूमिगत तिजोरी के अंदर मूलतः एक पत्थर का बक्सा था। पुरातत्वविदों ने देखा कि दोपहर के समय सूर्य की रोशनी सीधे टॉवर के शीर्ष पर स्थित 90 फीट के शाफ्ट के माध्यम से होकर भूमिगत कक्ष में पत्थर के बक्से पर पड़ रही थी। अब पुरातत्वविदों को इस बक्से के सिर्फ टुकड़े ही मिले हैं, ठीक है, क्योंकि असली बक्सा लूट लिया गया था और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। ये बात हैरान करने वाली है, लेकिन समस्या यह है कि हम कैसे पता लगाएं कि वो डिब्बा कैसा दिखता था, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, उस बक्से के अंदर क्या था। जाहिर है वो बक्सा अब गायब हो गया है, लेकिन उसी इलाके में एक और मंदिर है जहां वैसा ही एक प्राचीन बक्सा है। यह कोई प्रसिद्ध मंदिर नहीं है, इसे बताई सामूर्य मंदिर कहा जाता है। स्थानीय लोग भी इस मंदिर में अक्सर नहीं आते, लेकिन यहाँ एक ऐसा ही पत्थर का बक्सा है जिसे पवित्र माना जाता है और कुछ लोग आज भी इसकी पूजा करते हैं। उन्होंने इस बक्से की सामग्री लूट ली है, तो अब ये खाली है। अंकोर वाट वाला डिब्बा पूरी तरह से गायब हो गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि यह बिल्कुल इसी जैसा दिखता होगा। तो चलिए कल्पना करें कि यह बक्सा अंकोर वाट के भूमिगत कक्ष के अंदर था। बक्से के अंदर असल में क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के मानक सिद्धांत तो हम सभी जानते हैं। उदाहरण के लिए मिस्र को ही लीजिए। यदि कोई खाली पत्थर का बक्सा पाया जाता है तो उसे ताबूत माना जाता है, जो राजा के ममीकृत शरीर को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अंकोर वाट के बारे में भी यही धारणा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पत्थर के बक्से में उस राजा का ममीकृत शरीर रखा था जिसने अंकोर वाट का निर्माण करवाया था। अब ये पश्चिमी लोगों के लिए एक विश्वसनीय सिद्धांत हो सकता है, लेकिन हिंदू आमतौर पर शवों को जलाते हैं और उन्हें ताबूत में नहीं रखते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शव को मंदिर परिसर के नजदीक भी लाना वर्जित माना जाता है। और देखो, ये बक्सा इतना छोटा है कि इसमें 3 फुट से कम लंबी लाश नहीं रखी जा सकती। इसमें आप लेट भी नहीं सकते, आपको झुकना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनवाने वाले राजा को इस छोटे से बक्से में क्यों बैठाया गया होगा? ये बात समझ से परे है। और इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खामी है बक्से के ऊपर बना ये छेद। ये लगभग 3 या 4 इंच चौड़ा है। इससे ये संभावना समाप्त हो जाती है कि इसमें कोई ममीकृत शरीर रखा हो, क्योंकि ताबूत को वायुरोधी होना आवश्यक है, अन्यथा शरीर तेजी से सड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से बक्से में कोई ममी नहीं थी, लेकिन बक्से पर बने छेद से इस बात की अच्छी जानकारी मिलती है कि असल में अंदर क्या था। जरा सोचो तो सही, हमने पहले ही देखा था कि मुख्य मीनार के ऊपर एक छेद था जिससे सूरज की रोशनी अंदर आती थी, और मुख्य कक्ष में फर्श पर 90 फीट का एक छेद था जिससे सूर्य का प्रकाश एक अन्य गुप्त भूमिगत कक्ष में जाता था। और इस भूमिगत कक्ष में एक पत्थर का बक्सा था। शुरू में हमने सोचा कि यह सूर्य की रोशनी केवल बॉक्स के ऊपरी भाग पर पड़ रही है, लेकिन नहीं, इस बॉक्स के ऊपर 3 इंच का छेद है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सूर्य की रोशनी अंदर जाएगी और बॉक्स के अंदर मौजूद चीजों के संपर्क में आएगी। अतः बॉक्स के अंदर जो कुछ भी था उसे किसी न किसी कारण से सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता थी। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि पुरातत्वविदों ने हाल ही में उसी क्षेत्र में कछुए के आकार के कुछ पत्थर के बक्से भी खोजे हैं। जब उन्होंने उन्हें खोला तो उनमें क्रिस्टल क्वार्ट्ज पत्थर, सिलिका जेल जैसा पदार्थ और कांस्य तार पाए गए। क्या ये संभव है कि उसी सामग्री से बना एक प्राचीन उपकरण अंकोर वाट के बक्से के अंदर रखा गया हो? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बक्से अंकोर वाट से 5 मील से भी कम दूरी पर पाए गए थे। न केवल इसलिए कि यह एक पत्थर का बक्सा है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक छेद है जो सीधे सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देता है। अब आज एक बहुत ही अपरिष्कृत सौर ऊर्जा उपकरण के बारे में सोचें। आपके पास एक सौर पैनल है जो प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करेगा।
आप अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए बैटरी का उपयोग करेंगे और बिजली संचारित करने के लिए तारों का उपयोग करेंगे। इन बक्सों में उन्हें बिल्कुल यही मिला है। आजकल क्वार्ट्ज का इस्तेमाल सौर पैनलों में किया जाता है। आज बाजार में सिलिका जेल बैटरियां उपलब्ध हैं और तो और उन्हें हर चीज को जोड़ने के लिए जरूरी प्राचीन कांसे के तार भी मिल गए हैं। मेरे ख्याल से यही वजह है कि उन्होंने पूरा सेटअप डिजाइन किया। ऊपर एक छेद वाला टावर, गुप्त भूमिगत तिजोरी जो एक छेद के माध्यम से सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर सकती है। उन्होंने अवश्य ही किसी प्रकार के उन्नत प्राचीन उपकरण का प्रयोग किया होगा जो सौर ऊर्जा से संचालित होता था। यही वजह है कि उन्होंने इस उपकरण को 90 फुट गहरे गड्ढे में इतनी सुरक्षित जगह पर लगाया। यह जरूर कोई बहुत ही उन्नत उपकरण रहा होगा और आज की तरह ही सभी उच्च स्तरीय उपकरणों का रखरखाव सरकार और सेना द्वारा गुप्त रूप से किया जाता है। आम लोगों को इन उपकरणों तक लंबे समय तक पहुंच नहीं मिलती। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक उन्नत सौर ऊर्जा चालित उपकरण था, अन्यथा वे टावर के शीर्ष पर एक छेद बनाने के लिए इतना श्रमसाध्य मॉडल क्यों लेकर आए जिससे 100 फीट से अधिक दूरी तक की धूप बॉक्स में आ सके। और यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि जो उपकरण वहां था वो केवल दोपहर के समय होने वाले अधिकतम सौर विकिरण पर ही निर्भर रहा होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त की तुलना में दोपहर के समय सौर ऊर्जा अधिक प्रबल होती है। इससे पता चलता है कि अंदर जो कुछ भी था वो सौर ऊर्जा से चलता था। और इस डिब्बे में नीचे एक आउटलेट भी है। पुनः ये सिद्ध हो गया कि यह कोई ताबूत नहीं था, बल्कि संभवतः इसमें शीतलन तंत्र था और समय समय पर शीतलक को निकालना पड़ता था। अब पूरे सेटअप में कुछ वर्षा जल भी आ सकेगा जो अंदर के उपकरण को ठंडा करेगा और सुरक्षित रूप से बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन वे इस सौर ऊर्जा से क्या ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे? शायद इसका उत्तर इस खंडित विष्णु की मूर्ति में मिल सकता है जो अंकोर वाट में पाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने जो देखा वो आपको पसंद आया होगा और मैं जल्द ही और भी बहुत सी नई जानकारी पोस्ट करने वाला हूँ, तो बने रहिए। मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।